नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्ट एजुकेशन में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। सारे एप्पल भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, गिरना मत, नहीं तो न्यूटन भाई थियरी लिख देंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बार न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक एक सेब उनके सामने आके गिर गया। अब वो सोचने लगे कि ये सेब ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरा, क्या रीज़न था। यह भी सोचा कि ये सेब पेड़ से टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया। इन सब विचार करते हुए न्यूटन ने एक नियम बनाया, न्यूटन के गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। इन्होंने निम्नलिखित 3 नियम को दिए जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम लॉ ऑफ फोर्स, तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आइए दोस्तों, इन नियमों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामा अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम में यह बताया गया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, उस पर कोई भी जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाता वह गतिशील नहीं होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में पहला दिया गया है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तथा दूसरा उदाहरण, पेड़ को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तथा एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक बॉल है, वह विरामावस्था में जब उस पर हम किक करते हैं तो वह गतिशील अवस्था में हो जाता है, तथा जब गतिशील अवस्था में होता है उसको जाल के द्वारा रोका जा सकता है बाहरी बल लगा के। आइए दोस्तों, हम न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल, फोर्स, जिसे हम फोर्स कहते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आइए दोस्तों, हम इनके अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम भी कहते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित की दिशा में ही होती है, आरोपित बल की दिशा में होती है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। आइए दोस्तों, हम उदाहरण समझते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। आइए दोस्तों, एक और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक रॉकेट गतिशील अवस्था में है। इसकी गति में परिवर्तन करने के लिए हम लोग एक बाह्य बल लगाते हैं, F बराबर m/a। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। आइए दोस्तों हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। उदाहरण, बंदूक की गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। दूसरा उदाहरण है रॉकेट को आगे बढ़ना। एक अच्छा उदाहरण यह भी है कि जब हम किसी दीवार पे बल लगाते हैं तो दीवार भी हम पर विपरीत दिशा में ठीक उतना ही बल लगाती है जितना हम दीवार पे लगाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब हम उंगली से दीवार पे बल लगाते हैं तो दीवार भी हम पर उतना ही बल, लेकिन वह विपरीत दिशा में लगाती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।